नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के जो टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है भारत और पाकिस्तान दोनों के नज़रिए से। जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटनाक्रम हुआ और ये कहा गया कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आयोजित आतंकवाद का ही अंजाम था, उसके बाद भारत ने कई तरह के ऑपरेशन किए पाकिस्तान पे। जो मिलिट्री कार्रवाई की गई उसमें ऑपरेशन सिंदूर शामिल था। इसके अलावा भारत ने वाटर वॉर भी किया और उसके तहत कहा गया कि 1907 में पाकिस्तान के साथ भारत ने सिंधु जल समझौता जो किया था, भारत उसे पूरी तरह से रद्द करता है। उसके बाद ही इस बात को लेकर के कवायद तेज हो गया था कि सिंधु नदी के जल का भारत क्या करेगा, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उस बात को लेकर के अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने फाइनली इस बात को लेकर के डिसाइड कर लिया है कि सिंधु नदी का जल कुछ राज्यों को दिया जाएगा ताकि वे सिंचाई के लिए और अन्य तरीकों से उसका इस्तेमाल कर सके, और पाकिस्तान को अब एक बूंद भी पानी सिंधु नदी का नहीं दिया जाएगा। उस पर हम विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से बातें की गई है, भारत सरकार की क्या तैयारी है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा IAS-GS फाउंडेशन कोर्स पर आपको बम्पर छूट मिल रहा है। 60% से अधिक का यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, तमाम कोर्सेज पर आपको छूट दिखेगा और EMI की सुविधा भी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा PCS फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो तमाम PCS पर 70 से 75% तक का ऑफ दिया गया है और यह भी आज रात 12 बजे तक ही उपलब्ध है। और इसके अलावा 71वीं BPSC का PT टारगेट बैच आ गया है। कक्षाएं की घोषणा कर दी गई है, 30 जून को होने वाला है। 4500 फी रखा गया है और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें बिल्कुल फ्री दिया गया है। करंट अफेयर्स के जो 30 क्वेश्चन होंगे वह भी इसी के अंतर्गत कराया दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर आप विजिट करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखना है, आज रात 12 बजे तक ही आपके पास मौका है। चलिए अब इंडस वाटर ट्रीटी पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि 113 किलोमीटर लंबी जो है नहर बनाएगा और उस नहर के जरिए कुछ राज्यों को ये पानी दिया जाएगा जिससे पाकिस्तान के तहत जो पानी मिल रहा है वह रोका जा सके। तो सिंधु जल को लेकर के पाकिस्तान में पहले से ही हाहाकार है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किस तरह से एक तरह से सिविल वॉर जैसा कंडीशन हो गया है। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसको और थोड़ा सा पाकिस्तान पर गहरा चोट किया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम पहले से जानते हैं कि कहा गया कि ये संधि भारत ने भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्तर का नहीं है कि उस पानी को स्टोर करके रख सके। तो भारत सरकार ने अब यहाँ पर शुरू कर दिया है एक बड़ी योजना और उस पर काम करना कि कैसे इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के सरप्लस पानी को कुछ राज्यों में दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 राज्यों का नाम कहा गया और 3 राज्यों में एक है पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान। यहां पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाएगी और इसी नहर के मदद से पाकिस्तान की ओर बह रहे पानी को रोका जाएगा। यहां पर यह बात ध्यान दीजिए, इस नई नहर के बनने से भारत को सीधा फायदा होगा, वही पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को लेकर के तरसता नजर आएगा। कौन से 3 नदी जो इस समझौता में थे उसको समझिए। 6 नदियों की दरअसल यहां पर बात है, सिंधु जल समझौता 1960। 6 नदी, 6 में से 3 जो पश्चिमी नदी है उसका पानी पाकिस्तान को जाना था और जो 3 पूर्वी नदी है उसका पानी जो है भारत को मिल रहा है। अब जो देखिए यहाँ पर जो 3 नदी है उसमें एक नदी है इंडस, दूसरा है झेलम और तीसरा है चिनाब, यानी कि ये तीनों नदियां पश्चिम की नदियां हैं। इस समझौता के तहत कहा गया कि इन 3 नदियों के पानी को पाकिस्तान को देना है और अंशतः कुछ कृषि और कुछ प्रोजेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। बाकी 3 नदी जो पूरब में बहती है, रावी, सतलुज और ब्यास, इस 3 नदी के पानी पर भारत का हक है। कुल मिलाकर के यही मामला अब तक चल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद इस संधि को जो है रद्द कर दिया और उस रद्द के तहत क्या है कि ये 3 का पानी तो हम लेते ही रहेंगे, ये इंडस, झेलम और चिनाब का जो पानी है इसको भी पाकिस्तान जाने से हम रोक देंगे। इसलिए इंडस के पानी को मोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। आपने सुना होगा चिनाब में
पानी का जो फ्लो है वो भारत सरकार ने पिछले सप्ताह कम कर दिया था। यानी कि निश्चित तौर पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर का नहीं है, लेकिन भारत सरकार कर रही है। उसी के तहत 113 किलोमीटर का ये नया नहर भी बनाया जा रहा है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक उसका पानी पहुंचेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब हरियाणा के बीच हमेशा ही पानी का विवाद रहा है, उसका खामियाजा देश की राजधानी दिल्ली को भी भुगतना पड़ता है, और राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं जहां जल की कमी रहती है। तो इस नहर के वजह से इस पानी का सदुपयोग किया जा सकता है। भारत का पानी भारत में बहेगा, इन सब चीजों को लेकर के पहले ही बात किया गया था, और उसमें कहा गया था कि जो नदियां हैं उन नदियों के तमाम जल को भरपूर इस्तेमाल भारत के तरफ किया जाए, और अतिरिक्त जल प्रवाह को कैसे रोका जा सकता है जो अभी पाकिस्तान की ओर जो है पानी जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इस योजना को लेकर के संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले 3 वर्षों में सिंधु जल को राजस्थान के श्री गंगानगर तक पहुंचाया जाएगा। शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस योजना के बाद पाकिस्तान को हर बूंद के लिए तरसना पड़ेगा, जबकि भारत के किसानों को भरपूर सिंचाई सुविधा होगी। तो राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सिंचाई के लिए और खास करके खरीफ फसल में पानी की आवश्यकता होता है, और खरीफ फसल मानसून के समय ही आता है। तो ये बड़ा अच्छा संयोग हो गया है। तो भारत को उस समय पानी चाहिए, किसानों को, तमाम जो राज्य हैं पश्चिम के वहां, और इस नहर के जरिए पानी मिल भी जाएगा, तो पाकिस्तान को पानी मिलने से हम रोक सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि आगे चलकर के इस परियोजना को यमुना से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। अब यमुना से अगर ये जोड़ता है तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, इसकी लंबाई बढ़ेगा, और लंबाई बढ़कर के ये 200 किलोमीटर से ज्यादा होगा, और उसके बाद जो है यह पानी आप कह सकते हैं यमुना के जरिए गंगा सागर के पानी में भी पहुंचाया जा सकेगा। यानी कि दिल्ली को भी फायदा होगा, उत्तर प्रदेश को भी आने वाले समय में इससे फायदा हो सकता है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्य एक्शन लिए, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन भी किया था, और फिर सिंधु जल संधि को रोक दिया था, जिसकी चर्चा हमने पहले ही किया था। और भारत ने कहा कि भाई आतंकवाद को लेकर के हम एक निर्णायक भूमिका में अब होंगे, और किसी भी तरह के आने वाले समय में अगर आतंकवादी घटना होता है तो भारत के नजरिए से उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ठीक है, और इसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर ये जो 113 किलोमीटर का नहर बनाया जा रहा है, ये पंजाब हरियाणा जो वाटर डिस्प्यूट है इसको निश्चित तौर पर कम करेगा। चूंकि हमेशा हरियाणा सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार हमें पानी नहीं देती है, पंजाब सरकार का कहना है कि हमारे किसानों को खरीफ की फसल के लिए जो सिंचाई है उसके लिए पर्याप्त पानी नहीं है, तो हम हरियाणा को कैसे पानी दे दे, और इन सब चक्कर में दिल्ली का नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये विवाद जो है भारत के विभिन्न राज्यों में जल को लेकर के वो थमेगा, और भारत के हिस्से का जल जो है वो पाकिस्तान में भागे जा रहा है। तो अच्छा है कि आप नहर बनाओ, और उस नहर के जरिए सिंधु नदी का जल जो है वो भारत के इन राज्यों को दे दो, और जल की जो संकट उत्पन्न हो रहा है वह खत्म हो जाएगा। और आपस में ये जो राज्य विवाद कर रहे हैं पानी के लिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक बेवजह जा रहा है, उस पर लगाम लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार की ये तैयारी जो है निश्चित तौर पर बेहतर है। आने वाले 2-3 वर्ष इसमें लगेंगे, लेकिन हाँ, ये काम एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पानी के बूंद बूंद तरसाने के लिए एक निर्णायक भूमिका साबित होगा। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।